उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी घायल हो रहे हैं, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस एक के बाद एक जगहों पर कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जो कानून का पालन करेगा वो सुरक्षित रहे और जो अपराध करेगा उसे या तो पुलिस की गोली खानी होगी या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। कई बदमाश लंगड़े होकर अस्पताल पहुंचे तो कई सीधा यमलोक की राह पकड़ चुके हैं। वहीं पहले के शासनकाल की बात करें तो अपराधियों को श्रेय मिलता था, खुलेआम अपराधी घूमते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि लगातार योगी पुलिस अपराधियों की नींद उड़ा रही है। और इसी कार्रवाई के तहत आजमगढ़ से लेकर सहारनपुर तक कई जगहों पर एक्शन देखा गया है। क्या कुछ चल रहा है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। एनकाउंटर से मची दहशत, ऑपरेशन लंगड़ा का दिखा असर। जी हाँ, योगी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूपी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है वो अब किसी एग्जाम्पल से कम नहीं है। इसी अभियान का एक नाम है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस अपराधियों से मुठभेड़ कर रही है और कई शातिर बदमाशों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर उन्हें भागते हुए गोली लगने के बाद लंगड़ा बना रही है। और इस कार्रवाई का सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जो अपराध करेगा वो या तो जेल जाएगा या फिर पुलिस की गोली खाएगा। आपको बता दें, यूपी के आजमगढ़ जिले में लगातार ताबड़तोड़ लंगड़ा अभियान जारी है। इसी के चलते अतरौलिया थाना क्षेत्र में करीब 13 दिन पहले प्रतिबंधित पशु की हत्या के मामले में शनिवार सुबह को 25,000 के इनामिया को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया, जबकि एक दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में बीते 8 नवंबर की रात ग्राम गौरथानी में 2 प्रतिबंधित पशु को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बरदौर का ताला तोड़कर इन पशुओं को काट दिया गया और छोड़कर उन अन्य अवशेष को कार में उठा ले गए थे। शिकायत के बाद गौवध अधिनियम में ये केस दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के चलते इसमें अभी कुछ दिन पहले 18 नवंबर को इस मुकदमे से संबंधित 2 आरोपियों इरफान और शहजादे आलम उर्फ चांद को घटना में 2 चापड़ और 10,500 रुपए के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं इस मामले में और वांछित गौ तस्करों पर कार्रवाई के मामले में पुलिस द्वारा सूखीपुर अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सर्विस लेन की ओर से कटका अंबेडकर नगर की तरफ से संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया एक व्यक्ति, जिसको लेकर पुलिस द्वारा रुकने का संदेश देने पर वो पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगा। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर पर गोली लगी और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक दूसरा आरोपी आरिफ अंधेरे का फायदा उठाकर घटना की जगह से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अभी भी लगी हुई हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश करीम को बाद में इलाज के लिए भी ले जाया गया। सहारनपुर में चली गोलियां, बदमाश हुए अंडरग्राउंड। वहीं सहारनपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से कुछ दूरी पर 20 नवंबर को पशु आहार व्यापारी से हुई 7 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों मैनपाल और इरफान के पैरों में गोली लगी है, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। एएसपी मनोज यादव ने बताया है कि थाना जनकपुरी से गांव के जंगल में बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए और उन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मैनपाल निवासी तोड़ा कल्याणपुर रुड़की और इरफान निवासी समौली दौराला के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने लूट में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4.30 लाख रुपए बरामद किए। इटावा में दिखा योगी पुलिस का एक्शन। वहीं बात करें इटावा की, तो इटावा में एक 16 साल की लड़की की उसके चचेरे भाई ने पारिवारिक झगड़े में कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी, यानी कि उसे मार डाला। शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी नीलू उर्फ पोलाट को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पास में रहने वाले उसके भाई नीलू ने एक झगड़े को लेकर उस पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद नीलू मौके से भाग गया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर विक्रम सिंह चौहान एक फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। श्रीवास्तव ने बताया है कि लोकल पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जॉइंट टीम ने नीलू को रोका और फायरिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी घायल हो गया और उसके पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, चाहे वो आजमगढ़ का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो या इटावा का। और इन कार्रवाइयों से ये देखा भी गया है। सरकार का दावा है कि पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जा रही है। लगातार एनकाउंटर की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऑपरेशन लंगड़ा से आरोपी घायल हो रहे हैं। पुलिस टीम एक के बाद एक आपराधिक नेटवर्क पर छापेमारी करके उनकी गतिविधियों को कमजोर कर रही है और अपराधियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और वो अब यूपी छोड़ भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई आरोपी घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और कुछ पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस अभियान का मकसद प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इसकी कार्रवाई जो है की जा रही है। इस अभियान का असर गांवों और कस्बों तक भी देखा जा रहा है। पहले जहां रात के समय चोरी और लूट की घटनाएं आम बात थी, अब वहां पुलिस की गश्त बढ़ गई। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही। सरकार के इस अभियान को ऑपरेशन लंगड़ा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ज्यादातर लोग मुठभेड़ों में अपराधी भागते हुए पुलिस की गोली से पैर में घायल हो रहे हैं और ये वही अपराधी हैं जो कभी कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब या तो उनके पैर में गोली लग रही है या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस अभियान ने अपराधियों में भय और आम जनता में भरोसा पैदा किया है। लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां अपराधियों में दहशत है, वहीं जनता में राहत की सांस है, राहत है। उत्तर प्रदेश अब अपराध से लड़ने का नहीं बल्कि अपराध को जड़ से मिटाने का मॉडल बनता जा रहा है। और बात करें पहले के शासनकाल की, तो उस दौरान अपराधियों को खुली छूट मिलती थी, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और वो बिना किसी डर के खुलेआम घूमते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, जिसके कारण वो खुलेआम घूमते रहे और कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठते रहे। जनता परेशान रही, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी के नेतृत्व में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि पुलिस लगातार सक्रिय है और अपराधियों की योजनाएं शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दी जा रही। इस वजह से अपराधियों में डर बढ़ा है, जबकि आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही है। तो कुल मिलाकर जितनी भी कार्रवाइयां सामने आई हैं, वो दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी अपराधियों का दबदबा था, वहीं अब कानून का राज कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति और पुलिस के लगातार एक्शन ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन लंगड़ा ने ये साफ कर दिया है कि राज्य में अब अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका सीधा जहन्नुम का टिकट काटा जाएगा और आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ है और जनता में भरोसा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।